अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो की और इस गाड़ी की कैलकुलेशन करेंगे जापान ऑक्शन से लेके पाकिस्तान पहुंचने तक इस गाड़ी की क्या कॉस्टिंग आ सकती है। जावेद साहब और गिलानी साहब की फरमाइश पे ये गाड़ी आज हम इस गाड़ी की कैलकुलेशन करेंगे। और ये गाड़ी 5 साल पुरानी आप मंगवा सकते हैं। 2018 से नीचे आप इसकी इंपोर्ट नहीं कर सकते। आरडी रिमूव हो गई है और इस प्राडो और लैंड क्रूजर में आरडी रिमूवल से कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे आरडी इम्पोज़ है, जो कि पुराने वक़्तों से आ रही हैं, जो इस पे आरडी है। 70% 75% ऑलरेडी इस पे आरडी पहले भी थी और अभी भी है, तो इस पे इतना असर नहीं पड़ा क्योंकि इसको 100% आरडी कर दी गई थी, तो खाली 25% आरडी इसमें बढ़ी हुई थी, जो कि रिमूव हो गई है। ज़्यादा असर जो था वो छोटी गाड़ी 1800, 1500, 1000 सीसी, 660 सीसी गाड़ियों पे असर पड़ा था, तो उसका जो है काफ़ी डिफ़रेंस आया। बाकी इसकी इतनी जो है कीमत में फ़र्क नहीं आया। लेकिन यहाँ पे हम सेल्स स्टैटिस्टिक्स से मदद लेंगे और जो रिसेंटली गाड़ियाँ बिकी हैं उस पे हम कुछ गाड़ियाँ जो है कैलकुलेट करेंगे। और इसमें काफ़ी पैकेजेस हैं, 5 सीटर, 7 सीटर, सनरूफ वाली और बगैर सनरूफ वाली, तो उसी हिसाब से इसकी ड्यूटी आगे पीछे है। शीट अब मैं आप लोग को दिखा दूँगा, वहाँ पे आप पॉज़ करके और उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, खुद भी आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आते हैं हम लिस्ट में लैंड क्रूज़र की जानिब। लैंड क्रूज़र प्राडो, यहाँ पे हम सिर्फ प्राडो कहते हैं, लेकिन असल में यहाँ पे जापान में लैंड क्रूज़र प्राडो के नाम से इसको ये जानते हैं। तो यहाँ पे 2018 मॉडल है। 2018 की कर लेते हैं, 21 की कर लेते हैं, क्योंकि दो चेसिस की 2018 से 21 मॉडल तक मेरे पास यहाँ पे ड्यूटी लिस्ट में है। यहाँ पे सोल्ड पे क्लिक किया, सर्च पे क्लिक किया, तो रिसेंटली गाड़ियाँ देखेंगे कौन कौन सी बिकी हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए टी एक्स है, टी एक्स 4 व्हील ड्राइव है, मेरे ख्याल से ये अनलोडेड वर्जन में आती है, लेकिन यहाँ पे इसको खोल लेते हैं और ये 2800 सीसी के साथ आती है, ठीक है। और 2700 टी एक्सएल पैकेज टी आर जे वाला जो है 150, ये 2700 सीसी के साथ आती है ये गाड़ी। यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। 5 ग्रेड की गाड़ी, ये बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इसकी ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसको 4.5 5 ग्रेड की गाड़ी ही यहाँ पे लोग मंगवाते हैं, क्योंकि इस पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर इसको डैमेज कंडीशन में आप लेके आएंगे, एक पार्ट जो है, एक पार्ट इसका काफ़ी महंगा होता है, तो आपको काफ़ी नुकसानदेह जो है मरहले से गुजरना पड़ता है। और गाड़ी अगर फिर आप इसको रिपेयर भी कर दें तो कोई लेगा आपसे नहीं, क्योंकि इतना अगर कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है इस गाड़ी पे, तो वो कंप्लीट और अच्छी गाड़ी और अच्छे ग्रेड की गाड़ी लेना चाहता है। यहाँ पे कुछ गाड़ी मैंने खोली हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें सनरूफ है इस गाड़ी में, टी एक्सएल 4 व्हील ड्राइव है। सीट्स का हम देखेंगे, सीट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ये निशान जो है जिसके ऊपर मैं ये कर्सर लेके आया हूँ अभी, तो पॉइंटर, तो ये निशान जो अगर आप देखें तो ये सीट्स के लिए है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 7 सीटर है, सनरूफ भी है, लोडेड पैकेज है, 5 ग्रेड की गाड़ी है, तो ये बिकी है 34,50,000 रुपए की और 10,000 चली हुई है, 5 ग्रेड की है। इस गाड़ी को अगर आप देखें, ये भी टी 4 व्हील ड्राइव है और ये भी 7 सीटर है, बिल्कुल साफ कंडीशन में, 34 लाख में ये गाड़ी भी बिकी है। तो तकरीबन 36 साढ़े 36 के लगभग आपको यहाँ पे अगर आप देखिए 29 तारीख को लास्ट जो वीक है हफ्ते के दिन ये गाड़ी बिकी है। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो यहाँ से इसे स्टार्ट ले लेते हैं। ये 36,05,000 में गाड़ी बिकी है, इसको टोटल लिख लेते हैं क्योंकि फिगर बड़ी है। 36,50,000, 5,000 सॉरी। और फ्रेट इसकी इसका साइज ज़्यादा है, M3 ज़्यादा है, क्यूबिक मीटर। 3.5 लाख रुपए आपको फ्रेट देना होगा, जिसमें कंप्लीट एक्सपेंस शामिल होगा, जो लोकल कैरेज है, जापान में ऑक्शन फीस है और फ्रेट है कराची तक, सेंड ऑफ कराची। तो ये 39,55,000 रुपये आप जापान भिजवाएंगे, मल्टीप्लाई 2.2 आज का जो रेट है। और ये 87,01,000 रुपये आपने जापान भिजवा दिए। इसके बाद मरहला आता है पीआरसी का। पीआरसी प्रोसीड रेमिटेंस सर्टिफिकेट है, जो कि आपको बैंक इशू करता है। जो पेमेंट ट्रांजैक्शन जो पासपोर्ट वाला अपनी जो पर्सनल अकाउंट से जापान से या दुबई से या अफगानिस्तान से, ईरान से, जिस कंट्री से भी हो, लेकिन पाकिस्तान से बाहर, उसका वीज़ा लगा होना चाहिए 700 दिनों का लास्ट 3 ईयर्स में, ठीक है। तो ये रेमिटेंस है। तो पीआरसी आपको तकरीबन यही कोई यहाँ से हम ड्यूटी फिलहाल देख लें। यहाँ पे अगर आप देखें, इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे प्राडो की लिस्ट है, 50% डिप्रिसिएशन आपको मिलती है, ऑलमोस्ट हाफ है। यहाँ पे इसको डॉलर का तो मेंशन नहीं किया गया क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी दरकार है। यहाँ पे अगर आप देखें CBA, ये भी आपने साथ में देखें, CBA TRJ 150W और ये 7 सीटर के लिए। तो यहाँ पे हम इसको कंफर्म कर लें कि ये CBA वाली गाड़ी है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3BA लिखी हुई है, लेकिन 3BA CBA तकरीबन सेम ही है। यहाँ पे हम इसको दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। 3BA हमारे पास यहाँ पे नहीं है।
ये मॉडल मैं कंफर्म कर लूँ थोड़ा, ये 2021 मॉडल है। अच्छा 2021 मॉडल है तो इसी की कर लेते हैं। 2021 यहाँ पे दूसरी लिस्ट में है। 2021 में प्राडो में आ जाते हैं। प्राडो टीएक्सएल टीएक्सएल इसमें यहाँ पे 3DA लिखा हुआ है तो 3DA का हम चेक कर लेते हैं। ये 3BA है तो 3BA का हम देखेंगे। इसमें 7 सीटर और GK वाला, GATE नहीं लिखा हुआ लेकिन कोई मसला नहीं, 3BA TRJ150W है तो ये कंफर्म हो गया। इसमें आपने बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि ड्यूटी कैलकुलेशन में आप मिसिंग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। टीएक्सएल 4 व्हील ड्राइव टीएक्सएल पैकेज है तो इसको यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं। 2021 मॉडल टीएक्सएल ही है, ठीक है। और यहाँ पे 7 सीटर है, इसकी ड्यूटी 2,78,00,000 रुपए इसकी ड्यूटी है, ठीक है। तो 2,78,00,000 रुपए इसकी ड्यूटी हम डाल लेते हैं और 2,78,00,000 रुपए ड्यूटी डाल दी। अदर एक्सपेंस का कराची का यही कोई 2.5 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी बड़ी है। इसका डीओ डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस और बाकी जो इसकी शिपिंग लाइन के चार्जेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, तो 2.5 लाख रुपए अदर एक्सपेंस क्रिएट कर दें। तो बात करते हैं बीआरसी के पैसे रह गए, तो बीआरसी आपको तकरीबन 2,78,00,000 के लिए आपको तकरीबन 2,85,00,000 रुपए के लगभग आपको पीआरसी चाहिए। कुछ ना कुछ अमाउंट आप एक्स्ट्रा रखें पीआरसी के लिए क्योंकि डॉलर एकदम से शूट कर जाए और 6-7 लाख रुपए ड्यूटी बढ़ जाए तो आपके पास रिस्क ना हो, आप इजीली इस गाड़ी को इसी ड्यूटी इसी पीआरसी में क्लियर कर पाएं, ठीक है। तो 2,78,00,000 की पीआरसी तकरीबन 3 करोड़ रुपए हो गए तो आपको ये कोई 30 लाख के लगभग आपको पीआरसी मिल सकती है। तो 30 लाख रुपए आप पीआरसी के ऐड कर दें तो 3,97,00,000 रुपए में आपको ये गाड़ी कॉस्ट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं दूसरे मॉडल्स में। यहाँ पे ये भी 2022 है, ये तो छोड़ दें, इसको हम खोल लेते हैं। 2018 मॉडल है, इसकी कर लेते हैं कि सबसे सस्ती कौन सी जो गाड़ी हमारे पास आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 5 सीटर है, इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7 सीटर कर लें क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी कोई लेता है तो वो सीट्स की उस हिसाब से करें। 2018 मॉडल है, टीएक्सएल 4 व्हील ड्राइव है, सनरूफ भी इसमें है, एलॉयरम्स भी आ रहे हैं इसके और 7 सीटर। यहाँ पे अगर आप देखें सेम निशान है, यहाँ से मैं जान जाता हूँ कि भी 7 सीटर है क्योंकि बाज़ औक़ात अंदर की पिक्चर्स नहीं होती हमारे पास, तो फिर आपको ऑक्शन शीट से ही जो है पता करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हीटेड सीट्स भी होंगी और इलेक्ट्रिक सीट्स भी हैं। पीछे की पिक्चर हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है और ये ग्रेड की अच्छी गाड़ी है, 5 ग्रेड की है, 22,000 चली हुई है। इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं जी। 40,39,000 में गाड़ी बिकी है, 3.5 लाख फ्रेट डाल दें, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2.2 कर दें। जापान भिजवा दें 1,09,75,000 रुपए। ड्यूटी क्या आ रही है जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो TRJ150W है और ये CBA है, ठीक है। तो पिछली शीट में चले जाते हैं जी। 2018 के मॉडल के लिए CBA TRJ 7 सीटर और TXL है तो यहाँ पे इसकी ड्यूटी है 1,62,00,000 रुपए, ठीक है। तो 1,62,00,000 रुपए ड्यूटी है, वो अभी से ही डाल दें 1,62,00,000, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस का 2-2.5 लाख रुपए ही आएगा, ठीक है, तो वो डाल दें। इसके अलावा पीआरसी आपको 1,62,00,000 की कोई 25 लाख के लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 20 से 25 के बीच में, हम ज़्यादा डाल लेते हैं, 25 लाख रुपए पीआरसी के डाल लें। 2,99,00,000 रुपए में आपको 2018 मॉडल ये गाड़ी या 3 करोड़ के लगभग आपको ये गाड़ी कॉस्ट कर सकती है। इसमें 4.5 कर लें, थोड़ी सी माइलेज ज़्यादा कर लें तो आपको ये थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। इस हिसाब से लैंड क्रूज़र का हिसाब लें तो लैंड क्रूज़र तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है और काफ़ी ज़्यादा है और मुश्किल है। लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो इंशाल्लाह और गाड़ी की भी हम करेंगे और काफ़ी भाइयों ने राब्ता किया है कमेंट सेक्शन में भी, उन्होंने गाड़ियों का पूछा हुआ, लेकिन भाई मेरे इस तरह है, मैं उन गाड़ियों की इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये शीट जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये भी कस्टम से डायरेक्टली जो है आप कंफर्म करोगे, कराची कस्टम से। मैं यहाँ पे पेशावर में हूँ और इस वजह से कंफर्म नहीं हो पा रहा। जब भी मेरे पास ड्यूटी लिस्ट आ जाएगी उन गाड़ियों की जो कि आपने, क्योंकि मैंने एजेंट को बोला हुआ है, कराची के एजेंट को, कि इन ड्यूटी की जो शीट है वो मेरे लिए बना के भेज दे। तो इंशाल्लाह जैसे ही आएगी तो मैं निसान लीफ और जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनकी भी मैं करूँगा। इसके अलावा अगर कोई बाई सर्विस लेना चाहता है किसी भी गाड़ी के इम्पोर्ट के हवाले से तो बिल्कुल जी हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया यही है कि आपने डिपॉज़िट करना होगा, सिक्योरिटी डिपॉज़िट बिडिंग के लिए जापान में। जब वो हो जाए तो उसके बाद जो हम आपके लिए बिडिंग कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। लाइक और शेयर ज़रूर करें जी, सब्सक्राइब भी करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।